ईरान के जो पाकिस्तान के अंदर राजदूत हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा अब हम फिर से युद्ध शुरू करने वाले हैं। जनरल चतुर्वेदी, आपकी निगाह में इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि अमेरिका का इरादा ये है कि पूरे इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे जो ऑयल से रेवेन्यू जो वो जनरेट करते हैं। ईरान ये क्यों कह रहा है? ईरान तो ऑलरेडी युद्ध में है, वो ये क्यों कह रहा है कि अब हम युद्ध शुरू करेंगे? वो तो युद्ध में वो तो मतलब ये दैट्स ए साइकोलॉजिकल थिंग। बड़ा सिंपल सी बात है कि ईरान कह रहा है कि आज हम और दुगना तेजी से युद्ध करेंगे और उसकी टैक्टिक्स बड़ी सिंपल है। तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले सालों में लोग फौज में लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका एक बड़े देश को कैसे छोटी बेसिक टैक्टिक से मारा जा सकता है। इन्होंने ऑपरेशंस का स्कोप बढ़ा दिया। आपको आयरन डोम 100 अगर मिसाइल को पकड़ सकता है तो उनका 200 मार दो, 200 ड्रोन मार दो, तो कहां वो कर पाएगा? आपने छोटी जो अटैक बोट्स लाए, वो पकड़ में भी नहीं आती, किसी रडार पे नहीं आती, और जा करके उन्होंने एक इंजन पे अटैक किया और जो टैंकर है वो खड़ा हो गया। तो ये चीज जो है एक दहशत पैदा करना, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर उसका ये है, और वो ऐसा ही करता रहेगा। इससे उसको दो फायदे। मैं ये भी सोच रहा हूं कि इस समय जो अरब कंट्रीज हैं, सॉरी सर, आपके पास 30 सेकंड और, प्लीज बात समाप्त कर लीजिए। हाँ, तो वो जो है कि भाई तुम जितना भी है तुम्हारे जो एक डॉलर का एक लड़ाई बहुत तगड़ी है कि जो जितने अरब कंट्रीज को लेकर आप कुछ कह रहे हैं होंगे अमेरिका से। अरब कंट्रीज तो सोच रहे होंगे पहले ये आए कि तुम्हारी जमीन दे तो हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। पहले आके इन्होंने कहा तुम अपनी जमीन दो, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। बाद में जब उन्होंने दे दिया प्रोटेक्शन के लिए जमीन, तो बोले कि ऐसा है प्रोटेक्शन मुफ्त में क्यों देंगे? तो ये जो वहां चल रहा है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्या सोच रही होंगी? उसका ये बड़ी खबर है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि कुछ साल पहले मुझे भी एक बार मौका मिला था जीसीसी में बातचीत सुनने का और करने का, तो वो ईरान से बिल्कुल घबराए हुए हैं। तब उन्होंने बोला था कि कोई भी देश जो कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे हमें सेव कर सकता है, तो वी आर प्रिपेयर टू स्पेंड एनी मनी। लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं आज की तारीख में अमेरिका से पूरी तरह से डिसइल्यूशन हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अमेरिका उनको मदद नहीं कर पा रहा और ना कर सकेगा। क्योंकि ये पूरी टैक्टिक्स ईरान की यही है, जस्ट टू शो अरब कंट्रीज कि भाई साहब ये अमेरिका तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकेगा, तुम हमारी बात सुनो तब तुम। तो ये पूरा डिसएंचेंटमेंट हो गया है या अभी कुछ आंखें खुलनी बाकी हैं? अब भी ये भी एक सवाल है, लेकर अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिकी बेस पर बड़े हमले का काउंटडाउन देखिए। अमेरिका पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी ठिकाने और शिप्स। ईरान को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया, हमला करके सैन्य ताकत दिखाना चाहता है ईरान। मतलब जो पाकिस्तान में ईरान के राजदूत ने कहा है, वो ये इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में ईरान एक बार फिर से अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसको समाप्त ना समझा जाए, उसने तो अपनी ताकत आगे के लिए बचाकर रखी थी। अब जरा देखिए यहां ईरान का जवाब नपा तुला अभी तक क्यों दिखाई दे रहा था, प्रपोर्शन में वैसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था जैसा अमेरिका की तरफ से अभी तक हमले किए जाते रहे हैं। चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों पर हमले अभी तक होते रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन स्टॉक को बनाए रखना चाहता है ताकि जब फुल थ्रॉटल जाए तो फिर ऐसा ना दिखाई दे कि ईरान के पास अब उसके हथियार ही चुक गए हैं। ईरान पूर्ण युद्ध से बचना भी चाहता रहा है अभी तक, यह बात भी अपने आप में स्पष्ट है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की भारी तैनाती, यह डिप्लॉयमेंट ये बताता है कि अगर वो फुल थ्रॉटल जाता है तो उसकी तरफ जो आएगा वो जाहिर है एक बड़ी फ्यूरी हो सकती है। उससे भी अपने आप को बचाने की जुगत में ऐसा किया जा रहा था। आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता, खासतौर से जब मुल्क इतनी सारी दुश्वारियों से गुजर रहा हो, तब बनाए रखना एक बहुत चुनौती है। होर्मुज पर कंट्रोल और प्रतिबंधों से राहत चाहता है ईरान, और ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो अभी तक जिस प्रपोर्शन में ईरान ने हमला किया है वो उस प्रपोर्शन में क्यों किया, और अब क्यों कह रहा है कि हम हम युद्ध में उतरेंगे क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। इसको शायद इससे समझा जा सकता है प्रॉक्सी नेटवर्क की भी सुरक्षा का उसके ऊपर पूरा दबाव है। कूटनीतिक रूप से
अलग थलग थलग पड़ने का डर भी अरब में अभी तक वो ये एक बात भी थी जिसको खातिर में लेता रहा है। कोमोडोर काले, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कौन सी वो बात है जिसको अभी तक ज्यादा कंसिडर कर रहा था ईरान, और अब क्या उनमें से कई बातों को किनारे रखकर आगे वो अपना 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 जो गियर है उसको शिफ्ट करने वाला है? देखिए दिनेश जी, मेरा असेसमेंट ये है कि ईरान के पास अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है एंड मतलब वो इस समय दोनों फ्रंट्स पे, मिलिट्री फ्रंट पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत प्रेशर में है। देखिए साथ में पॉलिटिकल फ्रंट पे भी अंदर जो लड़ाई चल रही है उसके कारण ईरान कहीं ना कहीं वीक डिसीजंस पे आ गया है। तो अभी अगर जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है सामरिक दृष्टि से देखा जाए कि उस पर स्टडी प्रेशर बना के रखो और इकोनॉमिकली ईरान जो है धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेगा, वो इतनी सक्सेसफुल होती है ये तो मैं कह नहीं सकता, बिकॉज ये सब जो चीजें हैं ये विल पावर, एक देश की विल पावर पे बहुत डिपेंड करता है। देखिए अब ईरान में कोई ऐसे टारगेट्स बड़े रह नहीं गए हैं जिनको आप डिस्ट्रॉय करके आप ये कह सकें कि हाँ भाई हम इकोनॉमिकली ईरान को बिल्कुल घुटनों पे ला दें। इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट रिजॉर्ट है। अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स को अभी ईरान ने टारगेट किया है, तो आई एम श्योर कि रिटेलिएशन में हो सकता है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स भी टारगेट हो जाएं। तो धीरे धीरे आप उन सब चीजों पे जा रहे हो जिससे एक्चुअली एक सिविलियन की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो खत्म होने वाली है। तो इसका ये अब उस फेज की तरफ जाता जा रहा है युद्ध जहां शायद ये पहुंच जाएगा, इसके बारे में दुनिया सोच भी अंदेशा भी नहीं था, ये वहां पहुंच रहा है मामला। और ग्राउंड ऑपरेशन पर यरूशलेम पोस्ट का क्या दावा है? अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ईरानी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम निशाने पर हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के ये हमले तेज हुए हैं। अगली खबर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स पर ईरानी सांसद का बहुत बड़ा दावा। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। दक्षिणी ईरानी द्वीपों पर जमीनी हमले की तैयारी। अबू मूसा और टुम द्वीप संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। ईरानी सांसद आमिर हुसैन सवेती का ये दावा। बहुत संक्षेप में, केवल 10 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं मुकेश कौशिक साहब, ग्राउंड ऑपरेशन आपकी निगाह में होंगे नहीं होंगे? देखिए अगर होते हैं तो ये ईरान की मंशा पूरी हो जाएगी। ईरान कब से चाहता है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो और अमेरिका को जो अभी तक बहुत दूर से बैठकर युद्ध छिड़े हुए था उसको इस युद्ध में नीचे जमीन पर घसीट लिया जाए। और ये अमेरिका की माइंडलेस फ्यूरी की एक बहुत बड़ी परिणति होगी। ये देखिए जरा, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के संदर्भ में खुफिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? सेंटकॉम का हमला जवाबी कार्रवाई नहीं है। सेंटकॉम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रास्ता साफ करने के लिए हमले कर रहा है। रणनीति क्या है? सप्लाई चेन और मोबिलिटी को काटना। 5 महत्वपूर्ण पुलों, रेलवे नेटवर्क को ध्वस्त किया, तबाह किया गया ताकि ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त ईरानी सेना की पहुंच कठिन हो। रणनीति क्या है? एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम तबाह करना ताकि अमेरिकी मरीन हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, कमांडोज का वहां होना ट्रैक ना हो सके। रणनीति यह भी कि केवल नेवल नाकेबंदी की जाए फारस की खाड़ी में ताकि सैनिकों को वॉरशिप तैनाती का कवर दिया जा सके। क्या वाकई ये जो समझा जा रहा है चीजों को, घटनाओं को देखकर, ये सही तर्जुमानी है हालात की, या ये इंटरप्रिटेशन गलत है? ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा अगर अमेरिका इसमें आखिरकार आ जाता है तो।